ये हमारे रोडवेज से बैठे हैं सैनी साहब, पर एक झूठ बोल लेंगे आप, झूठ ना बोलो, समाज को गुमराह ना करो, जो सही रास्ता है वो दिखाओ। पर द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबने देखा होगा, शहर के जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें लगभग सभी में एक मैसेज चल रहा था कि आज सोमवार का दिन यानी 18 सितंबर के दिन रात्रि करीब 8 बजे एक सभा बुलाई गई थी। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए किस तरह से रूपरेखा तैयार की जाए, किस तरह से आगे का रास्ता बनाया जाए, उसको लेकर ये जो सभा बुलाई गई थी संत रविदास गुरुद्वारा मोहल्ला रामदासिया पटवार खाने के नज़दीक ये लोकेशन पड़ती है, वहाँ पर बुलाई गई थी। जहाँ पर शहर व जो मोहल्ला वासी हैं काफ़ी संख्या में पहुँचे और जो वक्ता थे उन्होंने अपनी बातचीत रखी कि क्या कुछ प्लान है इसको लेकर, कैसे आगे चलना है। और जो आने वाले दिनों में 24 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जो सढौरा के अंदर प्रोग्राम है उसमें किस तरह से उनका स्वागत करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपना है, इसको लेकर जो अपना एक मांग पत्र है वो देना है। तो तमाम चर्चा हुई, वक्ताओं ने अपनी बातचीत रखी, वो हम आपको सुनाएंगे। अधिकारियों ने यमुनगर से आना, अब सढौरा पड़ेगा 35 किलोमीटर दूर, 30-35, और बिलास पड़ेगा सारा 10-12 किलोमीटर दूर। तो कहाँ पे उनको लाभ है, उन्होंने अपना लाभ देखना। ऑफिस से कोठी, कोठी से ऑफिस में आना, तो कोठी यमुनगर से ज्यादा पड़ी हुई है हुड्डा के अंदर, तो उनको दूर पड़ेगा। और फिर थोड़ी सी जागरूकता मांग बिलासपुर के लोगों ने भी दिखा दी। हमारे लोग उस टाइम सोए रह गए, ना राजनीति के लोग जागे, और उस टाइम के जो आगू थे समाज के अंदर अग्रणी भूमिका में थे उन लोगों ने भी उसको नहीं देखा। इतना बड़ा एक कुठाराघात हमारे साथ, इतना बड़ा अन्याय कि जब सब डिवीजन के सारे दफ्तर सढौरे के अंदर हैं, यहाँ पर बिजली बोर्ड सारे डिपार्टमेंटों के, सिर्फ पुलिस विभाग को छोड़ के, तो फिर क्यों ना कोई सारी फॉर्मेलिटी पूरी है, सिर्फ नाम है कि सढौरा सब डिवीजन है, बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी है, और वहां की एक भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं, कोई उसका इतिहास नहीं। अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमारे गोपाल जी हैं, महावीर जी हैं, हमारे सेतिया साहब बैठे हैं पीछे, और भी जो कोई बात अपना सुझाव देना चाहेगा उसका स्वाद रहेगा। आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज जो सारी बातें चली, शर्मा जी ने आप सबको बता दी हैं कि एक मुहिम चलाई है कि सढौरा को उपमंडल बनाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम बहुत पीछे रह चुके हैं। 1885 की नगर पालिका सढौरा में है। आसपास कहीं भी नगर पालिका थी तो आप अंदाज़ा लगाइए, उर्दू की प्रेस थी यहाँ नगर पालिका में। मैंने रिकॉर्ड देखा है, गुरुद्वारा कच्चा किला का गर्दकोट में केस गया, पटियाला से संगत आई और उर्दू की हिंदी करवाई गई, और वो कोर्ट में केस गुरुद्वारा साहब के नाम आया। इतनी मोटी किताब है कि सारा रिकॉर्ड है उसके अंदर। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा जन्म जो है पाकिस्तान बनने से पहले का है, और 1964 में ये जो पुल है इसका जो उद्घाटन था प्रताप सिंह कैरों के द्वारा किया गया था। वहाँ पहले बोर्ड भी लगाया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री, ज्वाइंट पंजाब था ये, तो उसका उद्घाटन किया गया था। तो वहाँ सब ने कहा भी बहुत उद्घाटन करा दिया, लेकिन उन्हें प्रताप सिंह कैरों ने एक बात रखी वहाँ, बहुत जिस तरह तो कुछ भी नहीं, वहीं पुल के पास ही बहुत बड़ा टेंट लगाया गया। हम उस टाइम भी 64 की बात आई है, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे हम। तो जब उसने बहुत इतना बड़ा लगाया कि आप मांगो, मेरे से क्या मांगते हैं शर्मा जी, मेरे से क्या मांगते हैं आप, मांगो क्या मांगना है। कोई नहीं बोल रहा उस बात के लिए। हाल के उन्होंने क्या किया, आपको तो मांगने नहीं आता। ये मुख्यमंत्री की बात है कि आपको तो किसी को मांगना नहीं आता, मैं क्या दूंगा आपको। वो आप बंदा सिंह बहादुर के नाम से मांगो, आप वीर बुद्धू शाह के नाम से मांगो, आप और कोई डिमांड और रखो, लेकिन हमारे किसी की डिमांड ही नहीं, किसी ने कुछ मांगे नहीं। तो आज ये जो हमारे पीछे बैकवर्ड चल रहे हैं, हमारा जो ये सारा बैकवर्ड होने का रास्ता कि हम अपनी डिमांड नहीं रखते किसी के पास, हम किसी समस्या के लिए इकट्ठे नहीं होते। तो एक ये बहुत ही भाग्यशाली बात है कि समस्या के लिए आज एक बड़ी मानना सढौरा के मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जैसा कि आपको शर्मा जी ने बता ही दिया कि आज की ये जो मीटिंग है वो किस उपलक्ष्य में है।
तो उस बात को ना दोहराते हुए मेरी आप लोगों से ये अपील है कि कोशिश करना कि जितने यहाँ पर आज पहुँचे हैं ये तो बिल्कुल भी कम ना हो, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, वैसे होने चाहिए, लेकिन ये कम ना हो बिल्कुल भी। वैसे आज की ये शुरुआती मीटिंग थी, पहली मीटिंग है, इस अलग से और प्लान बनाए गए हैं। अभी जो साढौरा के अलग अलग हमारे वार्ड हैं या जो दूसरे जगह हैं उन पर भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी कम ना हो, जो कोई रह गया है उससे निवेदन करो कि वो पहुंचे अगली मीटिंग में। लोकतंत्र के अंदर जो मुखिया है वही देने वाला होता है और प्रजा मांगने वाली होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि साढौरा के अंदर अब तक हमारे को जो भी मिला है वो बिल्कुल सबसे जो कहते करा ना कि लास्ट की चीज़ मिली है हमारे को। अभी ये उप तहसील है हमारे पास, तहसील बिलासपुर, यहाँ से कम 17-18 किलोमीटर दूर। अगर बंदा यहाँ से वहाँ जाएगा तो वहीं का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जो बंदा अपनी तारीख पे या एसडीएम के काम से जाएगा या तहसीलदार के पास जाएगा, बड़े तहसीलदार के पास, तो वो सामान भी वहीं से खरीदेगा। यानी कि अपने जो दुकानदार भाई हैं, ठीक है जी, और यहाँ का सारा बिजनेस जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे बिजनेस शिफ्ट हो रहा है तो बंदा भी शिफ्ट हो जाता है थोड़े दिन में। वो सोचता है कि सब कुछ तो वहीं है, वहीं हॉस्पिटल है, वहीं एसडीएम का दफ्तर है, एक किस्म से मिनी सेक्रेटरीट जो है बिलासपुर में है, तो क्यों ना घर भी वहीं बना ले। थोड़ा सा 1-2 लाख रुपये फालतू पड़ेगा हमारे को। कोई भी समाज, आप देखो जट्टों ने रक्षण कराने जाने में, ठीक है, पर मेरा एक निवेदन है सतपाल शर्मा जी के द्वारा माध्यम से, मीडिया एक 5वां स्तंभ होता है। सतपाल शर्मा जी जो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है। हम 11 वार्ड में रहते हैं जी, हमारी आप भी सारे शहर में एक पल की खबर देते हो। कुछ लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारी कोई अपनी धर्मशाला नहीं है। हाँ, ये रमदासियों की धर्मशाला पर हरिजनों की धर्मशाला है। हमारी वोटें शहर में कम से कम 500 के करीब होंगी, 40 घर होंगे जी, आप इसका अंदाजा उससे लगा सकते हो। तो हमारे को जो लोकल राजनेता है ना हमारे साढौरे के, मैं तो मुँह स्पष्टवादी इंसान हूँ, क्योंकि मरना सबका है, पर सच बोलने वाले के मन पे कोई बोझ नहीं होता। वो मरेगा उसके मन पे कोई बोझ नहीं होता। देखो, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ एंड डू द राइट। इसकी बोलो और नेक काम करो, ये सतपाल शर्मा भी जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बात है हमारी अपनी, एक अपना जो हमारा सुनते हैं ना दाएं माएँ, बड़ा दुख भी लगता है। सुबह कल मैं कार की सर्विस करा था नारायणगढ़, वहाँ एजेंसी के अंदर बैठा, मेरे को कितनी फीलिंग आई होगी। ये कार की सर्विस के लिए मेरे को या तो पराड़ा जाना पड़ता है और यहाँ पे नारायणगढ़। ये बात ही मेरी वहाँ पे आज से 20 साल पहले नारायणगढ़ हमारे साढौरा सा बड़ा नहीं था, मैं गारंटी से कहता हूँ, बिल्कुल छोटा था। कम से कम चलो मैं छोटा नहीं कहता, बराबर ही था यहाँ पे। आज कहाँ नारायणगढ़ पहुँच गया, और हमारे से ज़्यादा पैर तो यूँ कह लो बिलासपुर ने और रसूलपुर ने पसार लिए, और यही रफ्तार से बढ़ता रहा है हमारा, यहीं रहेगा, सरावा आगे पहुँच जाएगा। मैं तो इस सारे के पीछे जो कारण तो बहुत वक्ताओं ने कहे होंगे, मेरे को तो नहीं पता क्या कहा। कई कारण तो जो रहे हैं यही कि अगर हमारे यहाँ पे सब डिवीज़न बन जाती है, यानी कि चलो जो बीत गया उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब वो तो जब बिलासपुर बनी थी, क्यों बनी थी ना, उसमें बात बढ़ जाती है कहने से यहाँ पे भी। तो इसके लिए भी कई बात तो है, सभी प्रयास करेंगे यहाँ पे। पहले तो मैं आपका यहाँ पे पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे साढौरा के बारे में एक ही बात कही जाती है कि यहाँ के लोग तरक्की नहीं चाहते। अगर तरक्की नहीं चाहते तो मैं पूछना चाहता हूँ ये फिर ये क्यों पहुँचे हुए सब लोग? तरक्की के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये मिसगाइड हमेशा किए जाते हैं। कई बार हम कई कामों की शुरुआत करते थे तो शुरू में टांग खिंचाई शुरू हो जाती थी। अब ये सब डिवीज़न के लिए भी मैंने 2 बार पहले ट्राई किया है, शर्मा जी को पता है। तो दोनों बार कई तरह के प्रेशर डाले गए, नहीं नहीं यहाँ तो राजनीति होगी, कुछ नहीं, जैसे मर्जी करके बंदे तोड़े गए। अब हमने कहा हम ग्राउंड पे आएंगे, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। अब हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं, सीएम साहब तक हमारी पहुँच नहीं है। हमारे पास तो अपने रोष के तरीके हैं, तो रोष के तरीके बनाए हमने। अब इस रोष के फ़ायदा बताऊँ आपको क्या होता है। जब हमने आज से 1.5 साल पहले अनशन रखा था, तो अस्पताल का ही मैं अपडेट देता हूँ पहले तो आपको। तो हमारा अस्पताल 50 बेड का पास हो गया था, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी चलते चलाते। अब वो टेंडरिंग पे आ गया हॉस्पिटल, उसमें एक ऑब्जेक्शन लगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो उसका डिज़ाइन बन गया है उसमें बेसमेंट बनाया गया है, और बेसमेंट साढौरे में कामयाब नहीं है, क्योंकि यहाँ का चौहा ऊपर है और पानी भर जाएगा, इसलिए एक्शन साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। वो जैसे ही हटता है साथ के साथ टेंडरिंग होगी, महीने में 2 महीने में काम लग जाएगा। इससे ऊपर मैं क्या बताऊँ आपको। तो हमारा अस्पताल वाला मुद्दा खत्म हुआ, तो हमने कहा अब नई लड़ाई लड़नी चाहिए।
क्योंकि हमारा शहर बहुत पिछड़ता जा रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या पिछड़े, आप जहाँ मर्जी हर घर गली कुच्चे में कहीं मर्जी देख लो, हर मोहल्ले में हर गली में 2-2 घर 3-3 घर उजड़े पड़े हैं, बिक नहीं रहे वो दोबारा।